Assalamualaikum guys, this is Job Alert. I hope you all are doing well. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो लेटेस्ट जॉब्स आई हैं उनसे रिलेटेड कि जॉब्स कौन सी पोजीशन में हैं और इसके अलावा उनके लिए एजुकेशन रिक्वायर्ड कौन सी हैं और मेल फीमेल जो है वो कौन से अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एज लिमिट्स क्या है। इस तरह की सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं सबसे पहले जो है वो वीडियो की जानिब। तो हम सबसे पहले गूगल पर आने के बाद यहाँ पर आकर हम जो है वो लिखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ, बल्कि ये मैंने यहाँ पर सर्च किया हुआ है तो ये आ गया है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जॉब लेटेस्ट। तो इसी को हम देख लेते हैं। यहाँ आने के बाद हमारे पास जो है वो लिंक्स आ गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज लेटेस्ट जॉब्स 2022 इन पाकिस्तान, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो इसको हम लेकर आगे चलते हैं। यहाँ आने के बाद हमारे सामने इस तरह का पेज ओपन होगा तो हम अप्लाई ऑन जॉब्स इन पाकिस्तान पर क्लिक आउट करेंगे। इसके बाद हमारे पास जॉब से रिलेटेड पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर वो थोड़ी सी अपनी सेफ्टी जो है वो देख रहे हैं, जिस साइड से हमने जो है वो जॉब्स देखनी है कि आपका जो कनेक्शन है वो सिक्योर है कि नहीं, कि उसमें कोई वायरस वगैरह तो नहीं है। तो इसके बाद हमारे पास इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर उन्होंने बड़ी जो है वो हेडलाइन दी हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज लेटेस्ट जॉब्स 2022 इन पाकिस्तान। तो हम नीचे जो है वो इसकी डिटेल्स को भी जो है वो अच्छे से रीड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर बताई है, उन्होंने कहा है ऑन दिस पेज वी प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग द मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज लेटेस्ट जॉब्स 2022। एप्लीकेंट्स आर इन्वाइटेड फ्रॉम सूटेबल कैंडिडेट्स हैविंग पाकिस्तानी नेशनलिटी डोमिसाइल एज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच वैकेंसी फॉर अपॉइंटमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग वैकेंट पोजीशन। दिस जॉब एडवर्टाइजमेंट वाज कलेक्टेड फ्रॉम द डेली एक्सप्रेस न्यूज़ 2022। तो इसमें उन्होंने कहा है कि ये जो हमारा जो पेज है इसने जो है वो आपको डिटेल जो है वो देगा मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो लेटेस्ट जॉब्स हैं उनके बारे में। इसके बाद उन्होंने कहा है कि एप्लीकेंट्स जो कि इनवाइटेड, हम एप्लीकेंट्स को इनवाइटेड कर रहे हैं, जो हमने ये जो है वो सीट्स दी हैं इससे सूटेबल अगर आप जो है वो कैंडिडेट्स हैं और आपके पास जो है वो पाकिस्तान की नेशनलिटी है तो आप इसके लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे हम देख लेते हैं कि जो है अवेलेबल जो पोजीशंस जो हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ रही है असिस्टेंट की। असिस्टेंट के साथ उन्होंने BS15 लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है वो BS15 का मतलब ये है कि स्केल 15 की जॉब है। नीचे है स्टीनोटाइपिस्ट, ये जो है वो स्केल 14 की जॉब है। थर्ड है ड्राइवर और ये BS4 जो है वो, ये मतलब इसका मतलब है कि ये जो है वो 4 स्केल की जॉब है। इसमें आ जाता है नेक्स्ट हमारे पास है नायब कासिद का। तो इसमें जो स्केल उन्होंने दिया है वो 1 है और इसमें जो है वो फ्राश का है तो इसमें भी स्केल जो है वो 1 है। तो नीचे हम चलते हैं इसकी डिटेल्स की तरफ। यहाँ पर है डिटेल्स फॉर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जॉब्स। इसमें उन्होंने कहा कि इसकी हायरिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कौन सी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज। इसकी जॉब लोकेशन जो है वो क्या है, अक्रॉस पाकिस्तान, मतलब आपको कहीं भी पाकिस्तान में कहीं भी अपॉइंट किया जा सकता है। इसके बाद एजुकेशन उन्होंने कहा है कि प्राइमरी पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट होना चाहिए, ग्रेजुएट और BCom होना चाहिए, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने कहा एक्सपीरियंस का है, इसमें एक्सपीरियंस जो है वो नहीं होना चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी कंप्यूटर लिटरेट। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा कि हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन जो इंटरव्यू देने आ रहे हैं, जो टेस्ट देने आ रहा है, उसको कंप्यूटर का जो है वो बेसिक जो हाउ नाउ है वो आना चाहिए। इसमें जो टोटल वैकेंसीज हैं वो 7 है और इसकी पोस्टेड डेट जो है वो 11 सितंबर 2022 है। इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की 27 सितंबर 2022 है। तो अभी काफ़ी दिन है, आप बड़े अच्छे तरीके से और बड़े ही तसल्ली के साथ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने नीचे दिया है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। इसमें भी वही है कि एजुकेशन, इसमें जो है वो कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर असिस्टेंट, स्टेनोटाइपिस्ट, ड्राइवर, नैब कासिद, फ्राश मस्ट हैव एजुकेशन फ्रॉम प्राइमरी पास, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएट, BCom, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। वही जो बातें हमने ऊपर की यहीं पर हैं। इसके बाद रिक्वायर्ड स्किल्स उन्होंने कहा है क्या होनी चाहिए। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर स्टेनोटाइपिस्ट BS14 मस्ट हैव 80 to 40 WPM स्पीड इन शॉर्ट हैंड टाइपिंग रिस्पेक्टिवली। सिर्फ उन्होंने कहा है कि अगर तो आप स्टेनोटाइपिस्ट की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 80 to 40 जो है वो WPM स्पीड होनी चाहिए हैंड जो है वो टाइपिंग की। इसके लिए उन्होंने जो है वो दी हैं। आगे उन्होंने जनरल इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, वो हम रीड आउट कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट आर इंटरव्यू। तो इसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ आप एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवा देंगे, सिर्फ हम उनमें से शॉर्ट लिस्टेड को ही करेंगे। शॉर्ट लिस्टेड मतलब वो इसलिए बोलते हैं कि जिनकी जो है वो एप्लीकेशन की जो हमने रिक्वायरमेंट्स की हैं वो पूरी होंगी, जिन्होंने अच्छे से एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करवाई होगी उनको वो जो है वो बुलाएंगे। नीचे वही है कि नो TA विल बी एडमाइसेबल, कैंडिडेट्स ऑलरेडी इन अ सर्विस आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल।
अच्छा जी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि अगर तो कैंडिडेट जो है वो पहले से ही किसी सर्विस में है तो उसको चाहिए कि वो सर्विस के थ्रू ही जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अप्लाई करे। अच्छा, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हाउ टू अप्लाई फॉर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज जॉब। इसमें उन्होंने कहा है कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अप्लाई ऑनलाइन एट द लिंक मेंशन बिलो, क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन। इसका अच्छा जी, इसमें उन्होंने कहा है कि जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर क्लिक करें और आपने आपके लिए जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर दें। इसकी लास्ट डेट उन्होंने 27 सितंबर 2022 बताई है। मैं यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन का अप्लाई करने का तरीका नहीं बताऊँगी क्योंकि मेरी वीडियो जो है इससे रिलेटेड नहीं है। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका जो है वो एक अलग जो है वो वीडियो बनेगी जो कि हम नेक्स्ट जो है वो वीडियोज़ में आपको इंशाल्लाह बताएंगे। तो नीचे हम जो है वो चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। एडवर्टाइजमेंट फॉर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये पूरी एडवर्टाइजमेंट है जिस तरह से जो है वो उन्होंने दी है। आप इसको जो है वो रीड आउट कर सकते हैं, हम साथ भी जो है वो रीड आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, इसमें जो है फर्स्ट जो है वो इसमें असिस्टेंट की जॉब है, पंजाब में एक है, केपी में जो है वो एक है। इसके लिए एज जो रिक्वायर्ड है वो 18 से जो है वो 28 है। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस हमने रीड आउट पहले से कर लिया है। स्टीनोटाइपिस्ट जो है वो 2 पोस्ट हैं, इसमें भी एक जो है वो मेरिट पर है पंजाब में जो है वो, इसके बाद जो है वो एक पंजाब रिजर्व फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि मेरिट पर इसमें जो है वो एक जॉब जो है इस पर मेरिट पर है, एक सीट जो है इसमें एक जो है वो मेरिट पर है, दूसरी सीट जो है वो डिसेबिलिटी लोगों के लिए है। इसके बाद हम देखेंगे ड्राइवर की, उसमें एक है इस्लामाबाद के लिए है, उसमें भी जो है वो 18 से 30 साल तक जो है वो एज लिमिट होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं नायब कैसद की, इसमें भी एक ही जॉब है, और फराश की इसमें भी एक ही सीट है। तो ये दोनों जो है वो पंजाब में है, उसके लिए 18 से 25 साल जो है वो एज होनी चाहिए। तो देख लेते हैं उन्होंने कहा है कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स, उसमें उन्होंने कुछ कैटेगरीज भी जो है वो बताई हुई हैं। इसमें उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट्स बुद्धिस्ट कम्युनिटी एंड रिकॉग्नाइज ट्राइब्स ऑफ द ट्राइबल एरियाज। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर कैंडिडेट्स जो हैं वो मतलब ऐसी जो शेड्यूल्ड कास्टर्स हैं उनसे जो है वो होना चाहिए। रिलीज्ड आर रिटायर्ड ऑफिसर पर्सनल ऑफ द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। तो इसमें उन्होंने कहा है कि अगर तो आप जो है वो रिलीज हुए हैं या आप रिटायर ऑफिसर हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, 15 ईयर्स द नंबर ऑफ ईयर्स एक्चुअली सर्व्ड इन द आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान विच एवर इज़ लेस। अच्छा, इसमें उन्होंने कहा है कि अगर तो आप रिटायर हैं तो आपके पास 15 साल का एक्सपीरियंस उसमें ज़रूर होना चाहिए जिसमें आप जो है वो मतलब शोबे से जो है वो रिटायर हुए हैं। इसके बाद गवर्नमेंट सर्वेंट की और कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ की उन्होंने बात की है, इसमें भी 10 ईयर्स का उन्होंने एक्सपीरियंस बताया है और उसके लिए एज 15 बताई है, 55 बताई है। तो ये सारी उन्होंने कैटेगरीज इसलिए बताई हैं कि अगर वो लोग जो कि 18 से 25 या 18 से 30 साल से अलहदा जो है वो इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए हमने ये कैटेगरीज रखी हैं, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है वो ज़्यादा अच्छी बात है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको जॉब से रिलेटेड बता दिया है। तो मेरी वीडियो कैसी लगी इस बारे में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।